में इसी ठंड के बीच सियासी गर्मी भरी हुई है। बीजेपी दिल्ली के अंदर कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। जैसे दो समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते, ठीक कांग्रेस का वही स्थिति आज दिल्ली के अंदर है। देखिए, टॉप मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के अंदर है। कांग्रेस कहीं भी मुकाबले में नहीं है। 49 दिनों की जो केजरीवाल की सरकार थी, 49 दिनों की सरकार वो कांग्रेस से समर्थन थे। जिस शीला दीक्षित के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे, उन्हीं के समर्थन से, उन्हीं की पार्टी के समर्थन से वो 49 दिन सीएम रहे। परंतु एक बात है, आम आदमी पार्टी की सीटें पिछले विधानसभा से घटने वाली हैं और अरविंद केजरीवाल की सीटें 45 से 55 के आसपास सीटें आएंगी और वोट बैंक अरविंद केजरीवाल का घटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी बीजेपी के पास कोई अच्छा सीएम कैंडिडेट दिल्ली में नहीं है, उनका संगठन इतना मजबूत नहीं है और कांग्रेस के पास भी शीला दीक्षित के बाद उतना अच्छा कोई चेहरा नहीं है। आम आदमी पार्टी चुनाव जीत भी जाती है तो सीएम चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन होगा? ठीक है, और बाकी हमारे देश की राजनीति का कि नेताओं पे आरोप लगते हैं, उन्हें सजा का ऐलान होता है, फिर वो सजा काटते दोबारा फिर राजनीति में कहीं ना कहीं दोबारा सक्रिय हो जाए। इसके पास नंबर होगा, सरकार वही बनाएगा, वही कुर्सी पर बैठेगा। आज के दौर में अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी दोनों इसको आपसी लड़ाई बना चुके हैं। एक तरफ मोदी का चेहरा, एक तरफ अरविंद केजरीवाल का चेहरा है। तो ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं जिससे विकास की गति कम होती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीजों में अंतर होता है, कुर्सी हित और जनहित। और जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कहते हैं कि महिलाओं को 21 रुपए का वादा, तो पंजाब के अंदर क्या उन्होंने निभाया? और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने खुद वादा कर रखा था। हरियाणा में किसने दिए, कितने? राजस्थान में कितनों को दिए? हरियाणा के अंदर बताइए, अभी उनकी सरकार बनी है, कहाँ दिए उन्होंने? नमस्कार, मैं पीयूष कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को दिल्ली के चुनाव होंगे और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। लेकिन दिल्ली में इसी ठंड के बीच सियासी गर्मी भरी हुई है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने अपने अपने वादे कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तीनों पार्टियां उन वादों पर खरी उतर पाएगी? इसी बीच हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान मिस्टर अनुराग जुड़ चुके हैं। इनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मिस्टर अनुराग, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि क्या दिल्ली में ये कोई त्रिकोणीय मुकाबला है या सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार बन रही है? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने इस चर्चा में हमें शामिल किया। देखिए, दिल्ली के अंदर कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। दिल्ली के अंदर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के अंदर है। कांग्रेस अच्छी फाइट देती हुई नजर आएगी, परंतु कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो अपना खोया हुआ वोट बैंक खो चुकी है 2013 के विधानसभा लगातार चुनाव के बाद, उसे हासिल करने का प्रयास करेगी, परंतु वो बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है। जैसे दो समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते, ठीक कांग्रेस का वही स्थिति आज दिल्ली के अंदर है। देखिए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमटने वाली पार्टी बनी है। कुछ सीटें महज सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी, जबकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार सिर्फ 1993 में एक चुनाव जीत पाई है, लगातार सत्ता में आने का प्रयास करती जा रही है, परंतु सफल नहीं हो पा रही दिल्ली के अंदर। जबकि आम आदमी पार्टी 2013 में बात कर लीजिए, 15 में, आप 20 में, अब 25 का चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों से बढ़त बनाए हुई है। देखिए, टॉप मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के अंदर है। कांग्रेस कहीं भी मुकाबले में नहीं है। कांग्रेस महज सिंगल डिजिट की सीटों पे सिमटती हुई आपको नजर आएगी और टक्कर में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जिसके संयोजक है, दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला दिल्ली विधानसभा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा आप भी जानते हैं कि 2015 का चुनाव हो या 2020 का, आम आदमी पार्टी के वोटों में जो भी इजाफा हुआ है उसने कांग्रेस के वोट काटे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस कुछ अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? देखिए, आप 13 के जब सरकार बनाई थी, अरविंद केजरीवाल जब पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो 49 दिनों की जो केजरीवाल की सरकार थी, 49 दिनों की सरकार वो कांग्रेस के समर्थन थे। जिस शीला दीक्षित के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे, उन्हीं के समर्थन से, उन्हीं की पार्टी के समर्थन से वो 49 दिन सीएम रहे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। दिल्ली में मध्यवर्ती चुनाव हुए, 2015 में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद वो प्रचंड बहुमत के साथ बिल्कुल एक ऐसा मार्जिन लोगों ने उन्हें ऐसी जीत दी जिस पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। महज 3 सीटें छोड़कर बाकी सभी सीटों पर अरविंद केजरीवाल, लगभग कह लीजिए क्लीन स्वीप से भी महा क्लीन स्वीप अरविंद केजरीवाल ने करने का काम 2015 में किया। उसके बाद 2020 का चुनाव देखा आपने, रिकॉर्ड 62 सीटें आई, जबकि 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी। देखिए, कांग्रेस की जहां तक वोट बैंक की बात है, कांग्रेस कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत में गिरावट करेगी, परंतु वो उसे हार की जो स्थिति बनती है कि वो उसका इतना वोट काट दे जिससे अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी हार दे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आज के दौर में जनता को पता है कि मुकाबला दोनों पार्टी में, एक आम आदमी और भाजपा। कांग्रेस जहां पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मजबूत होगी, कुछ सीटों पर उन्हें वोटों का नुकसान हो सकता है, जो जीत का मार्जिन है, जो जीत का अंतर घट सकता है। जहां पर जीत का अंतर 30,000, 12,000, 20,000, वो अंतर 3,000, 6,000, 10,000 के आसपास रह सकता है, परंतु कहीं ना कहीं जो मेन मुकाबला है वो कांग्रेस इतना खामियाजा या फिर इतनी जो कमी कह लीजिए, जो नुकसान वो आम आदमी पार्टी को नहीं कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस वह संगठन नहीं है।
जी, जी। संगठन भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अंदर मजबूत है। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। और यहाँ तक कि आप देखिए किसी भी संदीप दीक्षित नई दिल्ली की सीट को छोड़कर देख लीजिए, या फिर एक नांगलोई जाट सीट है जो कांग्रेस कहीं ना कहीं उस पे ऑक्सीजन मिलती हुई उनको दिखाई दे रही है, परंतु बाकी जो सीटें हैं कांग्रेस की कहीं ना कहीं बिल्कुल चर्चा से भी बाहर बनी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का प्रभाव आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पे पड़ेगा। परंतु एक बात है, आम आदमी पार्टी की सीटें पिछले विधानसभा से घटने वाली हैं और अरविंद केजरीवाल की सीटें 45 से 55 के आसपास सीटें आएंगी और वोट बैंक अरविंद केजरीवाल का घटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपना जो परिणाम, इस बार 8 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छी खासी 20-25 सीटों के आसपास उससे ज्यादा सीटें लाने का प्रयास करेगी। परंतु अरविंद केजरीवाल नंबर 1 पे आपको विधानसभा चुनाव के 8 फरवरी को जी, देखने को मिले। जी, लेकिन तीनों पार्टियां जो हैं, सभी पार्टियां अपने दमखम से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन मेन सवाल यही है कि तीनों के पास कोई अच्छा सीएम फेस नहीं है, और अगर है भी तो जैसे मान लीजिए बीजेपी के पास कोई अच्छा सीएम कैंडिडेट दिल्ली में नहीं है, उनका संगठन इतना मजबूत नहीं है, और कांग्रेस के पास भी शीला दीक्षित के बाद उतना अच्छा कोई चेहरा नहीं है। और आम आदमी पार्टी का जहाँ सवाल रहा, तो अभी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल से बेल पर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत के साथ छोड़ा है, तो वो कोई कार्यालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है, अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत भी जाती है तो सीएम चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर रखा है कि ये चुनाव, विधानसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री का चेहरा स्वयं अरविंद केजरीवाल होंगे। देखिए, जहां तक कानूनी लड़ाई का सवाल है, वो लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। किसी के ऊपर आरोप लगे, देखिए आरोप लगना अलग बात है, आरोप तय होना अलग बात है। अभी तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप तय नहीं हुए, वो हमारे देश के न्यायालय तय करेगा। अगर उन्हें सजा होती है, फिर आरोप तय होते हैं, तो उसके बाद जो कार्रवाई होगी उससे सबको गुजरना पड़े, कोई आम नागरिक हो या फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, फिर किसी यूटी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री, सबके लिए देश के अंदर कानून समान है। परंतु देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है, अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी पहले स्पष्ट कर चुकी है, और जो सुप्रीम कोर्ट के अभी जमानत पे बाहर है, वो कहीं ना कहीं वो देखिए, हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता जो राजनीति पे विडंबना है, दुर्भाग्य हमारे देश की राजनीति का कि जी, जी। नेताओं पे आरोप लगते हैं, उन्हें सजा का ऐलान होता है, फिर वो सजा काट के दोबारा फिर राजनीति में कहीं ना कहीं दोबारा सक्रिय हो जाए। लालू यादव के ऊपर जिसके भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको जेल भी जाना पड़ा, दोबारा भी फिर आज के दौर में भी राजनीति में एक्टिव है। और ऐसे तमाम नेता जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही थी, वो आज हद से ज्यादा वो नेता आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए दिल्ली के अंदर कुछ नहीं है, पर जी। पाने के लिए बहुत कुछ है। तो वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री के जो चेहरा है पूरे देश में, जिस पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ता है, उन्होंने राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, दिल्ली में भी ठीक नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जी, जी। दम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और उसमें कोई दो राय नहीं कि उसका फायदा उन्हें, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुआ, वो दिल्ली के अंदर होगा। परंतु कांग्रेस के पास देखिए, राहुल गांधी की अभी भी छवि कहीं ना कहीं जी, आप जी। देख लीजिए, जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर अच्छी छवि है, परंतु दिल्ली के अंदर कांग्रेस का संगठन जी, अब जी। 13 के पास से समाप्त हो चुका है। धरातल पर, बूथ लेवल पर कांग्रेस का संगठन नहीं है। जो स्थिति दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की, वही स्थिति दिल्ली के अंदर जी, जी, वर्तमान में 2013 कांग्रेस के बाद पार्टी की है। दिल्ली में कांग्रेस की कोई सियासी जमीन नहीं बची है। देखिए, शीला दीक्षित की सरकार चली गई थी, गठबंधन की सरकार 29 दिन तक चली, उसके बाद 15 का विधानसभा चुनाव हुआ। देखिए, जो एक दौर था, एक कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री दे चुकी है, महिला मुख्यमंत्री, वो भी 3 बार। आप 98 की बात कर लीजिए, 2003 जी। की बात कर लीजिए, 2008 की बात कर लीजिए। उसके बाद 13 के जब से नतीजे आए, तो उसने सबको चौंका दिया। अरविंद केजरीवाल जीत के आए और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता जो उनकी हेड थी, उनको हराकर वो मुख्यमंत्री बने और उन्हीं के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। परंतु कहीं ना कहीं देखिए, राजनीति संभावना का खेल है, जिसके हक में नंबर जाएगा, जिसके पास में नंबर होगा, जिसके पास नंबर होगा, सरकार वही बनाएगा, वही कुर्सी पर बैठेगा। देखिए, कानूनी रूप से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को पहले भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ चुका, और आगे वो अगर उनके ऊपर तय होता तो आगे की चीजें आगे। परंतु वर्तमान में 8 फरवरी और 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, तो उस दिन स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, चेहरा कोई नहीं है आज के दौर में। अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी दोनों इसको आपसी लड़ाई बना चुके हैं। एक तरफ मोदी का चेहरा, एक तरफ अरविंद केजरीवाल का चेहरा। वो दिल्ली की जनता तय कर देगी कि उन्हें कौन पसंद है और कौन नहीं। जी, जी। तो जैसे मान लीजिए तो चुनाव अगर 8 फरवरी को रिजल्ट आते हैं, तो क्या अभी जैसे 2 महीने के लिए आतिशी मुख्यमंत्री बनी है, तो क्या आपको लगता है कि फिर एक बार आतिशी मुख्यमंत्री बनेगी चुनाव जीतने के बाद? देखिए, ये मैंने आपको पहले कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी स्पष्ट कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा इस चुनाव के लिए और आने वाले चुनावों के लिए भी अरविंद केजरीवाल रहेंगे। उनके आप स्लोगन पढ़िए जो नारे दे रहे हैं कि एक मौका केजरीवाल नू, एक बार फिर केजरीवाल सरकार। तो मामला तय है, बिल्कुल सेट है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है, और अगर वो जीतते हैं, जीतने के बाद उनका मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल होंगे। डिप्टी सीएम कोई भी हो सकता है, या फिर क्या पता 2 डिप्टी सीएम बनाए वो या ना बनाए,
परंतु मुख्यमंत्री का चेहरा एकमात्र है, वो हो गए आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल। इसमें कोई दो राय की बात नहीं। जी, जी। तो जैसे अभी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ने अपने संकल्प पत्र जारी किए हैं और ये मुफ्त की रेवड़ी जो बाँट रहे हैं, जैसे बीजेपी ने अभी संकल्प पत्र जारी किया है कि केजी से लेके पीजी तक मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने जारी किया है कि हम छात्रों के लिए बस सेवा फ्री करेंगे और मेट्रो में 50% की छूट देंगे। कांग्रेस ने भी उधर ऐलान किया है कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। तो ये जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, जिससे विकास की गति कम होती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीजों में अंतर होता है, कुर्सी हित और जनहित। जी, देखिए, जी। देश के अंदर जनता के हित के मुद्दे आने चाहिए, जनता के हित के लिए काम होना चाहिए। एक होता है कुर्सी, कि आप कुर्सी पाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने इस चीज को जो फ्री है, देखिए फ्री की रेवड़ियां आप जनता का मान करें, देखिए कोई फ्री की रेवड़ियां, इस देश के अंदर फ्री एजुकेशन होना चाहिए, जो उससे कहीं ना कहीं वंचित है उन लोगों को मिलना चाहिए, फ्री हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, वो ना होकर तमाम चीजें इस देश के अंदर हो रही है। देखिए महाराष्ट्र के अंदर क्या स्थिति है वर्तमान में, और जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कहते हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए का वादा, तो पंजाब के अंदर क्या उन्होंने निभाया? और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने खुद वादा कर जी। रखा था। हरियाणा में किसने दिए, कितने, राजस्थान में कितनों को दिए, हरियाणा के अंदर बताइए अभी उनकी सरकार बनी है, कहाँ दिए उन्होंने? देखिए निश्चित रूप से अब महाराष्ट्र में जो हालात आप देखिए, आने वाले समय में क्या पता वो योजना चल पाएगी उनकी या नहीं चल पाएगी। देखिए विकास होना चाहिए देश का, परंतु ये नहीं कि आप सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए देश या फिर उस प्रदेश को घाटे में डालते चले जाएं, परंतु कहीं ना कहीं जनता के ऊपर इतना भी दबाव नहीं होना चाहिए कि आप उसे मूलभूत सुविधा, देखिए जो मूलभूत सुविधा उनको फ्री करना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे शिक्षण संस्थान बनाए, अच्छे स्कूल कॉलेज बनाए, हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ये तो तमाम नेता तो बड़ी-बड़ी कोठियों में रहते हैं, इनके लिए तो विदेशों में इलाज कराते हैं, बड़े महँगे हॉस्पिटल में, प्राइवेट में इलाज कराते हैं, परंतु आम जनता के लिए इस दिल्ली हो या फिर अन्य प्रदेश का कोई अन्य प्रदेश हो या फिर देश ही में अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में कोई हॉस्पिटल हो, वहाँ पर सरकारी कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई इलाज करा सके। एम्स के बाहर की स्थिति देखिए, वहाँ जी, पर जी। लंबी लाइनें लगी जी, रहती है, तो आपको 6-6 महीने में नंबर नहीं आता। जी। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनहित और कुर्सी दोनों में जनता को अंतर तय करना चाहिए और तमाम नेताओं की जवाबदेही उसके प्रति तय करना चाहिए। देखिए, इस चीज़ को फ्री को हम बिजली मुफ्त कर देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, फ्री चीज़ें, तो उसको कहीं न कहीं एक वो नहीं माना कि राजनेता सिर्फ आए और 2 महीने पहले घोषणा कर दे कि हम ये मुफ्त देंगे और चुनाव जीत जाए। जनता को अपने उम्मीदवार और जो भी बना मुख्यमंत्री चेहरा उस पार्टी घोषित कर दे, उसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए, निश्चित रूप से, जिससे प्रदेश और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की विकास की गति आगे बढ़ सके। जी, जी। अनुराग, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि 8 फरवरी को दिल्ली का रिज़ल्ट आएगा। सभी पार्टियों के अपने दावे, वादे हैं, लेकिन आखिरी में दिल्ली की जनता ही तय करेगी कि दिल्ली का दबंग कौन। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार।